हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 के दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और दूसरी भी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर? कि क्यों कुत्ते को महसूस हुई एक मालिक की ज़रूरत, उसने क्यों चाहा कि उसका कोई मालिक होना चाहिए? तो उसका आंसर है द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ गोइंग अबाउट अलॉन इन सर्च ऑफ फूड। कि कुत्ता जो था वो बहुत थक चुका था और बहुत अनहैप्पी महसूस करता था। क्यों? क्योंकि उसे खाने की तलाश करनी पड़ती थी, खाना ढूंढना पड़ता था। एंड ही डिड नॉट फील सेफ, और उसने अपने आप को कभी भी सेफ महसूस नहीं किया। वो सेफ महसूस ही नहीं करता था। वो सोचता था कि उसका कोई मास्टर होगा, कोई उसका मालिक होगा, तो वो उसकी रक्षा करेगा। इसलिए सो ही डिसाइडेड टू हैव अ मास्टर, इसलिए उसने फैसला किया, डिसाइड किया कि उसका कोई मास्टर होना चाहिए, कोई मालिक होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या था? हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर? वाई डिड ही लीव द मास्टर? उसने किसको सबसे पहले एज अ मास्टर चूज़ किया, एज अ मालिक चूज़ किया था, और क्यों उसने उस मास्टर को छोड़ दिया था, उस मालिक को? द डॉग फर्स्ट चूज़ अ वुल्फ एज हिज मास्टर। कुत्ते ने सबसे पहले एक भेड़िए को अपना, वुल्फ को अपना मालिक चुना था, मास्टर चुना था। बट ही फाउंड द वुल्फ अफ्रेड ऑफ द बियर। लेकिन जब उसे पता चला, उसने पाया कि कुत्ता, वो भेड़िया जो है, ये भालू से डरता है, बियर से डरता है। सो ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ द वुल्फ, इसलिए उसने वुल्फ का साथ छोड़ दिया। तीसरा क्वेश्चन है हु डिड ही चूज नेक्स्ट? भेड़िए के बाद उसने फिर किसको अपना मालिक बनाया, किसको चुना? नेक्स्ट द डॉग चोज अ बियर एज हिज मास्टर। डॉग ने अपने मास्टर के तौर पर एक बियर को चुना, उसी भालू को चुना। बिकॉज ही वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, क्योंकि भालू जो था वो वुल्फ से, भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर था। इसलिए कुत्ते ने उस बियर को चुन लिया। वाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम? उसने क्यों शेर की खिदमत एक लंबे ज़माने तक की, लॉन्ग टाइम तक क्यों उसके साथ रहा, उसका नौकर बनकर? द डॉग सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड नो कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। कुत्ते ने शेर की बहुत खिदमत की एक ज़माने तक, एक लंबे ज़माने तक, क्योंकि उसे उसके ख़िलाफ़ कोई शिकायत नहीं थी। कुत्ते को लायन से कोई शिकायत नहीं थी, तो उसके पास ज़माने तक रहा। सेकेंडली ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर, और दूसरी बात क्या थी कि उसने वहाँ अपने आप को महफूज, सिक्योर और सेफ महसूस किया, इसलिए वहाँ लॉन्ग टाइम तक रहा। नो अदर वाइल्ड एनिमल डेयर टू डिसप्लीज हिम, किसी दूसरे कुत्ते में दम नहीं थी, किसी की ये हिम्मत नहीं थी कि वो उस कुत्ते को नाखुश कर दे, उसको नाराज़ कर दे, उससे लड़ाई झगड़ा करे। इसलिए शेर के पास जब वो महफूज था, तो उसके पास एक लंबे ज़माने तक वो रहा। हु डिड ही फाइनली चोज एज हिज मास्टर एंड वाई? किसको उसने अपने मास्टर के तौर पर चूज़ किया? द डॉग फाइनली चोज मैन एज हिज मास्टर। फाइनली क्या हुआ? कुत्ते ने एक आदमी को, मैन को, अपने मास्टर के तौर पर चुना। इवन द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन। क्यों? इसलिए कि यहाँ तक कि शेर भी इंसान से डरता है, तो इसलिए उसने शेर को छोड़कर इंसान को और आदमी को चूज़ कर लिया। सो द डॉग वॉज कन्विंस्ड दैट मैन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ। इसलिए कुत्ते को ये यकीन हो गया कि मैन जो है, आदमी जो है, वो इस धरती का, ज़मीन का, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है क्रिएचर है। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं, क्या है? अ समरी ऑफ द स्टोरी इज़ गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट, ट्रैकिंग एप्रोप्रिएट फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स। देखिए यहाँ कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, इन्हीं फ्रेज को इस चैप्टर में, इस नीचे जो समरी है उसमें फिल करना है। पहला क्या है? अ डॉग
strongest than anyone else, the strongest of all, a wolf, the bear, afraid of man, his own master, a lion. तो सबसे पहले इस समरी को एक मरतबा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उसको फिल करेंगे. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ who used to be. He decided to find a master. First he found, but the wolf was afraid of. The dog thought that the bear was. After some time, the dog met who seemed the strongest. He stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was to this day the dog remains man's best friend. आइए इसको फिल करते हैं. देखिए, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ डॉग. ये पहले के अंदर डॉग आ जाएगा. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ डॉग हु यूज्ड टू बी हिज ऑन मास्टर. हिज ऑन मास्टर ये आ जाएगा. उसके बाद ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर स्ट्रॉन्गेस्ट देन एनीवन एल्स. उसने फैसला किया तलाश करने का एक मालिक का. कौन? जो स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स हो. फर्स्ट ही फाउंड के बाद क्या आएगा? अ वुल्फ. उसकी मुलाकात किससे हुई? वुल्फ से हुई. बट द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर. लेकिन भेड़िया जो था वो भालू से डरता था. द डॉग थॉट दैट द बियर वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. कुत्ते ने तो ये सोचा था कि बियर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट वाला आ जाएगा. उसके बाद आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट अ लायन. उसकी मुलाकात किससे होती है? एक लायन से. यहाँ लायन आ जाएगा. हु सीम द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लगता था. ही स्टेड विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम. वन डे ही रियलाइज दैट द लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन. To this day, the dog remains man's best friend. तो पहले में a dog, दूसरे में his own master, तीसरे में strongest than anyone else, चौथे में the strongest of all, चौथे में the bear, और पांचवें में the strongest of all, और छठे में a lion, सातवें में afraid of man. ओके, उसके बाद वाली एक्सरसाइज देखते हैं क्या है. Each word in the box given below indicates a larger number of. कि नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स में, वो बॉक्स इंडिकेट करते हैं बहुत उस ग्रुप के सारी चीज़ों को. सारी चीज़ों को नहीं, बहुत बड़ी तादाद को. जैसे हमने बुक में पढ़ा था हर्ड का मतलब होता है झुंड, गायों का एक झुंड. तो बहुत सारी गायें उसके अंदर आ जाती हैं एक वर्ड के अंदर, हर्ड के अंदर. तो इसी तरीके से नीचे भी बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें बहुत उस चीज़ का बहुत बड़ी तादाद और बहुत बड़ा नंबर शामिल होता है. तो आइए उसको देखते हैं. कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज विद अ सूटेबल फॉर्म वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स से एक वर्ड को निकालना है और नीचे जो ब्लैंक्स है उसमें फिल कर देना है. तो पहले हम पढ़ते हैं. स्कूल, फ्लीट, ब्रूड, बंडल, बंच, पैक, फ्लॉक, हर्ड. तो पहले में क्या आ जाएगा? फ्लीट. पहले में आएगा अ फ्लीट ऑफ शिप्स, मतलब बहुत सारी शिप. उसके बाद दूसरे में आ जाएगा अ बंच ऑफ फ्लावर्स. उसके बाद तीसरे में ब्रूड ऑफ चिक्स. तीसरे में हर्ड ऑफ कैटल, चौथे में हर्ड. पांचवें में बंडल ऑफ स्टिक्स, फ्लॉक ऑफ शीप एंड स्कूल ऑफ फिश, पैक ऑफ वोल्स. तो पहले में हमने देखा फ्लीट, दूसरे में बंच, तीसरे में ब्रूड, चौथे में हर्ड, पांचवें में बंडल, छठे में फ्लॉक, सातवें में स्कूल और आठवें में पैक. उसके बाद एक एक्सरसाइज और है, देखते हैं क्या उसमें. मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग nes or ity. For some words we need to add just ty or y. तो नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको हमें नाउन बनाना है. कैसे? इनके इसमें नेस जोड़कर, NESS जोड़कर, या फिर ITY, या कोई वर्ड ऐसा है जिसमें सिर्फ TY आएगा,
या फिर सिर्फ वाई आएगा। ओके, तो आइए देखते हैं। पहला क्या है, ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी के अंदर आएगा ऑनेस्ट, उसके उसमें टी वाई हम जोड़ेंगे, ऑनेस्टी, सॉरी सिर्फ वाई जोड़ेंगे, ऑनेस्टी। काइंड में काइंडनेस, क्रूल क्रूएल्टी, टी वाई इसमें आएगा। काम कामनेस, सैड सैडनेस, एक्टिव एक्टिविटी, देखिए एक्टिविटी में वी एक्टिव के में जो ई है वो बदलेगा पहले आई से, उसके बाद फिर उसमें शामिल होगा टी, लगेगा टी और वाई, एक्टिविटी। उसी तरीके से क्रिएटिव में क्रिएटिविटी, यानी ई को हज़फ हटा देंगे और वहाँ आई लगाकर फिर टी वाई लगाएंगे। उसी तरह सिंसियर सिंसियरिटी, चेयरफुल चेयरफुलनेस, बिटर बिटरनेस, सेंसिटिव सेंसिटिविटी एंड ग्रेट के बाद ग्रेटनेस। ओके, तो ये थी इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।